शिल्पा जी लेफ्ट में। ठीक है, यस यस यस। अच्छा चलो शांति, और सिर्फ मीडिया, बाकी सब प्लीज बाहर जाइए, जो मीडिया नहीं है बाहर जाइए प्लीज। साइलेंस साइलेंस प्लीज। के बारे में कुछ बताइए, क्या है इसके बारे में कुछ बताइए। ओ आज तक आज तक ओके, सो मैं ब्रीफली जल्दी से आप लोगों को इसके बारे में बताना चाहती हूँ। जो एक एफर्ट है जो हम पिछले 1 साल से इसकी कोशिश कर रहे थे कि हम AKB48 को मुंबई 48 के तौर पे यहाँ पे ला सके। सो जैसा मैंने वहाँ कहा कि ये एक प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे 12 साल से 20 साल की लड़कियों को हम ऑडिशन करेंगे। हम उन्हें जज नहीं करेंगे, हम उन्हें ऑडिशन करेंगे, उनके टैलेंट जो भी उनमें है, और वो टैलेंट का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि उनमें जज्बा होना चाहिए, वो कुछ कर गुजरना चाहती हैं, उनमें वो स्पार्क है, वो एक साधारण सी लड़कियां हो जो अपने घर से निकलकर उस मंच तक जाना चाहती हैं और खुद को रोल मॉडल बना के अपने उस यूथ को इंस्पिरेशन देना चाहती हैं। तो ये एक छोटा सा एफर्ट है जहाँ पे हम गर्ल पावर, गर्ल चाइल्ड, जो हम कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उसी चीज़ों को आगे फॉरवर्ड करते हुए कहीं ना कहीं उन लड़कियों को वो प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। सो वो सारी लड़कियाँ इस प्लेटफॉर्म पे वेलकम है जिनमें जज्बा है जीने का, जो जीना चाहती हैं, जो अपनी बात कहना चाहती हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी मेकओवर से लेकर सारी चीज़ें आई। बिल्कुल, मतलब एक साधारण सी लड़की अगर आती है और उसमें स्पार्क है, वो उसमें डिटर्मिनेशन है, वो कुछ कर गुजरना चाह रही है, तो हम उसे पिक करेंगे, उसे ग्रूम करेंगे और उसे उस प्लेटफॉर्म तक लेकर जाएंगे जहाँ हर लड़की ये रिलेट कर सके। तो मैंने कहा जैसे कोई गिफ्टेड होने की ज़रूरत नहीं है, लाइक बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा गाती है, नो, सिर्फ एक उसमें एक स्पार्क, एक कहते हैं ना कि जोश, एक फायर होने की ज़रूरत है जो उस प्लेटफॉर्म पे आए और अपने साथ एक भीड़ को लेकर चल सके और अपनी बात कह सके और लोगों के रोल मॉडल बन सके और छोटी उम्र में सुपरस्टार बन पाए अपनी स्टडीज़ के साथ। तो कहीं ना कहीं पवन जी और हमारा थॉट होता था कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, जैसे वो बहुत हंसते हुए कहते हैं कि मेरे पापा ने अगर मुझे बल्ला हाथ में पकड़ा दिया होता तो मैं क्रिकेटर होता। तो ऐसे कहीं ना कहीं सबके हमारे मन में रह गई चीज़ें कि हम पढ़ते रह गए, बट शायद हम बहुत कुछ करना चाहते थे, कर नहीं पाए। तो ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ वो लड़कियों को वो जगह देगा, जहाँ वो अपने घर से उठे और यहाँ तक आए, और हम सब उनके लिए खड़े हैं ताकि वो उनके उन सपनों को हम वो जगह दे सकें, ताकि वो उड़ सकें और अपनी बात कह सकें। सो after winning the Big Boss title, this is the first appearance you're making here actually. Actually. So was it really planned or ये was it just No. बिल्कुल अपीयरेंस नहीं है, ये जैसा बिल्कुल- पवन ने कहा कि ये फैमिली, जो उन्होंने कहा उनकी सिस्टर और Actually- पवन उनके फ्रेंडशिप का ये विजिट है, तो बिल्कुल ये प्लान नहीं है। ये कोई प्लान नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं था इसके बारे Yeah. में, और आई एम सो ग्लैड कि ये चीज़ हो रही है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं कि एक्चुअली वो डरती है कि हम दिखने में अच्छे नहीं है Yes. और ऐसे है लेकिन टैलेंट है, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें उनके साथ यहाँ पे होगी। Correct. और आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आप में टैलेंट हो तो आपको अच्छा दिखने की ज़रूरत है, आपको शक्ल की ज़रूरत है, मुझे नहीं लगता उसकी ज़रूरत है। आप में बट सिर्फ हमारे टैलेंट एंटरटेन और में प्रॉब्लम यही है कि आपको दिखना अच्छा होना चाहिए, आपको गाना अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ग्रूम करने वाला नहीं है। आप ट्रेंड आते हैं, आप These कर are पाए तो grooming. कर। हाँ, हाँ। यहाँ आपको वो जगह दी जा रही है, वहाँ आपको ग्रूम किया जा रहा है। दैट्स गुड। तो आप किस तरीके से जुड़े हैं, आपके बारे में जानना चाहेंगे, इससे आप भी स्पेशली नजर आएंगी। नहीं, मैं नहीं लेट्स सी। देखो ये एक्चुअली फैमिली की तरह है। Yes. मैं ऐसी आई हूँ, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। ये और वुमेन पावर की बात होने वाली, तो जो भी पावरफुल जो अपनी बात रख सकती है वो हर औरत, हर गर्ल, हर लड़की के लिए है। हाँ। सो सीरियसली कितनी पावरफुल नजर आई ना, सॉरी ऑपोजिट थी, कितनी पावरफुल नजर आई शिल्पा शिंदे आपको बिग बॉस के घर? देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा देखा नहीं, बट मैंने जितना भी देखा, मैं बाकियों के बारे में नहीं कह सकती, मैं शिल्पा के बारे में कह सकती हूँ। मैं शिल्पा को मैं ये नहीं कहूँगी मैं बहुत जानती हूँ, मैं पवन जी के थ्रू जानती हूँ, उनकी बातें सुनी है तो मैं जानती हूँ, हम मिले हैं बीच में। बिल्कुल, पवन जी ने मेरे साथ फर्स्ट शो किया है Correct. भाभी, So- और वो तब से है मेरे साथ। Yes, तो वो मुझे जानते हैं। तो मैंने सुना बहुत था, मैं बीच में मिली भी थी, फिर हम मिल नहीं पाए, बिजी हो गई, हम अपनी चीज़ों में चले गए। बट मैं ये मानती हूँ कि शिल्पा वैसी ही है जितना मैंने उन्हें करीब 8-10 साल पहले देखा है, वही उनमें जोश है, वही छोटी छोटी बात पे थोड़ा सा कभी हो जाता है, बट मन में नहीं रखती, ये मैंने ऑब्जर्व किया है, जो बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कि मेरे सामने है तो बोल रही हूँ, बिकॉज मैं नहीं तो मैं ये सुनती रहती हूँ पवन जी, और कभी इनके झगड़े भी हुए हैं तो आई थिंक बहुत जल्दी पैचअप भी हो जाते हैं, तो वो लंबी रंजिशें नहीं रही हैं। सो आई थिंक वो जैसी दिखी हैं वो वैसी ही है, इतना मैं गारंटी से कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने उन सारे ग्रुप में इनको या इन दो को ही जानती थी।
शिल्पा, अभी क्या प्लान है आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द बिग बॉस हाउस? यू माइट हैव थॉट अबाउट एनीथिंग लाइक कुछ अभी सीरियसली कुछ भी प्लान नहीं है, कुछ भी नहीं सोचा। मैं जाने से पहले कुछ चीज़ें मेरे साथ थी, अभी कहाँ पहुँची है, क्या पहुँची है, कुछ नहीं पता है। कपल ऑफ फिल्म्स थे और पता नहीं अभी क्या है। अभी तक कुछ भी नहीं पता। वेकेशन पे जाना जरूरी है। हाँ I हाँ strongly एक्चुअली, feel। क्योंकि मीडिया मैं कह रही हूँ वेकेशन पे जाने टीवी शो की बात कर रही हूँ। आपका जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है तो हमें सुनने में कुछ ऐसा आ रहा है। क्यों सर? बाद में अभी आप मुंबई 48 के लिए, अब आप कहाँ हाँ, शो पे please, चले गए? मैंने अभी वही सिर्फ कहा। और सिर्फ मुंबई 48 एमिली मैम से बात की जाए। आपकी किस तरह की शुभकामनाएं रहेंगी इनके लिए, रश्मि और पवन के लिए? मेरी इनके शो के लिए और कभी रश्मि जरूरत जी से पड़ी सच में मेरी बहुत कम बात हुई, क्योंकि मुझे मेरे साथ इन्होंने तभी हम मायका कर रहे थे। Correct। और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने मुझे अभी भी याद है, शिल्पा तुम मायका करो, तुम ये प्रोजेक्ट करो, देखना बहुत अच्छा होगा। और मुझे वो तब बात याद है, काम की अदरवाइज हमारा कभी वर्किंग रिलेशन नहीं रहा है, लेकिन पवन मुझे बहुत पहले से जानते थे, बहुत पहले से, और हमारी बहुत झगड़े हुए हैं। एक राखी पे आया तो दूसरी राखी पे मैं आ रहा हूँ, मैंने कहा गेट लॉस, कोई ज़रूरत नहीं है, मत आओ, ठीक है। ये सिर्फ मुंह बोले रिलेशंस मुझे नहीं चाहिए। एक्चुअली जैसे मैं बिग बॉस में थी, मगर कभी भी जैसे अभी मुझे फ़ोन किया और आई थिंक कॉन्ग्रेचुलेट भी नहीं किया, बस आ जाओ। मैंने कहा क्या है, नहीं बस आ जाओ। अब मुझे पता है उसका नेचर, तो मैंने कपड़े पहन लिए। मैं आज मंगलवार है, मैं हनुमान जी की टेंपल जाती हूँ, वहाँ भागी। मैंने कहा घर आके तैयार होके फिर जाऊँगी, फिर फ़ोन पे बात करके। और सीरियसली मैं ऐसे ही आ गई, क्योंकि कहा नहीं अभी आओ। मैंने कहा पता नहीं क्या है, किसी चीज़ का मुहूर्त है, कुछ पूजा है, तो मैं आई हूँ। मुझे So कुछ sweet of her. What if she wants to cast बिकॉज you? आई एम sweet of her. ऑलवेज फॉन्ड ऑफ यू। What if she wants to cast you in any of वापस a से एक film or बार a show? काम करना चाहेंगे शिल्पा जी के साथ? देखिए, काम की बात मतलब हाँ, काम की बात यहाँ काम नहीं की बात नहीं होना चाहिए। मैं शिल्पा के साथ हम बैठ के बहुत सारी बातें करना चाहेंगे। मैं बिग बॉस की बातें सुनना चाहूंगी, मैं अपनी बाहर की तब की बात बताना चाहूंगी, एंड डेफिनेटली कुछ अच्छा होगा। तो वो काम हम काम से नहीं जुड़े, फॉर श्योर। शिल्पा, हम और पवन हम काम से कभी नहीं जुड़े। काम होगा अच्छी बात है, नहीं भी होगा तब भी हम हमारी एक बातचीत, पवन जी और इनका रिश्ता मैं कह सकती हूँ काम का कभी नहीं होगा। सीरियसली, ये मैं वेरी आपको ट्रू, वेरी ठीक ट्रू। है। Life will be very different after Big Boss. You feel like, you know. This is definitely. not Big Boss. Please, it's my request. I think अब तो- मैंने प्लीज मैं बोल रहा हूँ कि आप इनके साथ आप सोचते हैं हमारा रिश्ता खराब हो? मुझे पता है नहीं हो, लेकिन सीरियसली ये MUM48 के लिए यहाँ पे है। प्लीज क्या आप Correct, आज- सपोर्ट हर फॉर दिस कॉज? कंप्लीटली बिकॉज ये कॉन्सेप्ट ही इतना अच्छा है। वुड लाइक टू सपोर्ट इन फ्यूचर? डेफिनेटली आई विल। व्हाट सपोर्ट, आई एम देयर, आई एम हियर। सो मैंने कहा ना, जो भी औरत अपनी बात, जो भी लड़की अपनी बात कहना चाहती है, वो इस चीज़ का पार्ट बनना ही चाहेंगी। और शिल्पा, आई थिंक दिस इज डेस्टिनी, मतलब है ना, बिल्कुल। जस्ट एक कैसे हो गया अचानक। कोइंसिडेंस, अचानक कि मैं यहाँ पे आ गई। लेकिन नो बिग बॉस हो गया, कल हो गया, मुझे भी याद मत दिला उसका। अच्छा शिल्पा जी, कभी इस तरह कोई आपने कहीं पर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपने अपने टैलेंट को कहीं पर आजमाया होगा, समथिंग वेयर यू हैड रियली कोई ऐसी मेमोरी? नहीं, सच में जो इन्होंने किया है, हमें नहीं वैसा मौका मिला, मुझे बिकॉज मैं नहीं इस मिला। पे ऐड करना चाहूँगी। एक्चुअली हमारे इंडियन प्लेटफॉर्म पे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है नहीं। या तो रियलिटी बेस्ड शो होते हैं जहाँ पे आप किसी को जज करते हैं, पिक करते हैं और फिर वो टेलीकास्ट हो रहे होते हैं। ये प्लेटफॉर्म आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारी एज ग्रुप में अगर हमें ये दौरान मिला होता तो शायद हमने, या शिल्पा शायद बहुत पहले ही अपने आप को उस टैलेंट प्लेटफॉर्म पे ले आती। तो हमारे लिए वो जर्नी रही है, हमने अपनी जगह डाली है। तो हमारी कोशिश है कि जिस जर्नी से या जिस स्ट्रगल से हम गुजरे, वो यूथ को हम ना दें, वो हम प्लेटफॉर्म दें ताकि वो उसका हिस्सा बने। एंड दिस इज फॉर जस्ट गर्ल्स, राइट? दिस इज Yes, this is for the girls, 12 से 20 साल की लड़कियों के लिए। Would you like Shilpa to join you as what you are proving to them? ऑफ कोर्स, वो जो गाइडेंस लेकर Thank आएंगी you. वो बिल्कुल, मतलब हर लड़की के लिए, मैंने कहा ना, ये प्लेटफॉर्म ही उनके लिए है कि जो रोल मॉडल बनेंगे तो ऑब्वियसली उनके लिए भी वो रोल मॉडल जिनको मैं खाना सिखाऊंगी। बहुत कुछ सिखाएंगी। हाँ, बहुत। शिल्पा जी को यहाँ देखकर it feels very good. In fact, like we can always feel Thank Big you. Boss के टाइटल के जीतने के बाद अपने जो अपीयरेंस यहाँ किया था। नो इवन आई वांट टू थैंक हर बिकॉज उस टाइटल के बाद एकदम एक फ़ोन कॉल पे बिना कुछ जाने हुए सिर्फ कपड़े पहने और आ गई।
I'm really glad and so Thank sweet you, of her. thank you, thank you, thank you, All the best to you. thank you, Congratulations to you. thank you, thank you. Thank you so much. No, Thank don't you. say thanks, Baba. Don't say thanks, please. चलो अभी मैं सबसे पहले तो एक्चुअली बताना चाहूँगी कि जब हम लोग यहाँ पर आए तो हमें से किसी को नहीं पता था कि ये क्यों था, ये सेलिब्रेशन क्यों है. इट वॉज अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस. एंड जब ये सारी चीज़ें रिवील हुई अबाउट MEM48 एंड रश्मि मैम्स कोलैबोरेशन विद द जापानीज फ्रेंचाइजी, आई थिंक एवरीबडी सो हैप्पी एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट इन हर लाइफ. तो मैं बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी उनको. थैंक यू.